आज की टॉपिक है पेडागोजी का सीखने का सिद्धांत। जी, लेसन 2 जो है सीखने का सिद्धांत। इसमें विभिन्न सिद्धांतों पे हम बात करेंगे। कौन कौन से सिद्धांतों को किसने दिया और किस तरह से उन्होंने अध्ययन करके इस सिद्धांत को उन्होंने क्या किया, प्राप्त किया। जिसमें से पहला जो सिद्धांत है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है पेडागोजी में, वह है आपका सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यह जो सिद्धांत था ना, इसको कोहलर जो थे उन्होंने चिंपैंजी पर उन्होंने अध्ययन किया था, यानी बंदर के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। और ये जो चिंपैंजी था ना, इसका नाम सुल्तान रखा था उन्होंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा इसको। उन्होंने क्या किया, बंदर को यानी चिंपैंजी को उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के छत में उन्होंने क्या किया, केला लटका दिया। मतलब पिंजरे की छत में उन्होंने क्या किया, एक केला लटकाया और उस पिंजरे के अंदर उन्होंने 2 छड़ी रखी थी, एक छोटी थी और एक थोड़ी सी उससे बड़ी थी। उस छड़ी की खासियत यह थी कि इस छड़ी को आपस में जोड़ा जा सकता था। इन दोनों छड़ियों को, मतलब दोनों डंडे को आपस में क्या किया, जोड़ा जा सकता था। जो बंदर था वह दोनों जो रखी हुई, जो कह सकते हैं कि छड़ी थी, उससे पारी मतलब बार बार उसने क्या किया, उस केले को उसने प्राप्त करने की कोशिश की उस डंडे से, लेकिन वह असफल रहा। फिर उस डंडे के साथ यानी उस छड़ी के साथ वह खेलना शुरू कर दिया और खेलते खेलते अचानक से जो दोनों छड़ी थी ना, वो आपस में कह सकते हैं कि जुड़ गई। तो उसके दिमाग में एक सूझ उत्पन्न हुआ कि आखिर में ये कैसे हुआ। और इसी सूझ के चलते उसने क्या किया, दोनों छड़ी को आपस में जोड़ करके उसने उस केले को क्या किया, प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। इस तरह से कोहलर महोदय ने क्या किया, चिंपैंजी के इस प्रयोग से उन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत उन्होंने दिया। और यह जो सिद्धांत है ना, ये बच्चों पे बहुत अधिक लागू होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, सूझ से, मतलब अगर वो कोई काम कर रहे होते हैं, अचानक से कोई गलती से कोई चीज मतलब उनके सामने मतलब हो गया, तो वो उस चीज को सीखते हैं, मतलब कैसे हो गया। यहां तक कि अंतर्दृष्टि से, अपने अंदर की मतलब अंतर्दृष्टि से वो सीखते हैं। गलतियों से, कहते हैं ना, गलतियों से इंसान सीखता है। तो कोई काम करते करते मतलब अचानक से कोई और चीज मतलब हो जाता है, ये कैसे हुआ। अब ऐसे भी मतलब किया जा सकता है। ठीक है ना। ये सारी चीजें कर सकते हैं कि ये सूझ के सिद्धांत में कोहलर ने चिंपैंजी के ऊपर अध्ययन करके उन्होंने क्या किया था, हम लोगों को ये बताया था। ठीक है ना। तो यह जो सिद्धांत है काफी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग कह सकते हैं कि सेट में हर साल यह क्वेश्चंस मतलब पूछे जाते हैं सिद्धांतों में। ये दूसरा जो लेसन है आपका पेडागोजी का, यह काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर हम चलें, दूसरे सिद्धांत की अगर हम बात करें, तो दूसरा जो सिद्धांत है आपका है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। मतलब प्रयास और त्रुटि, यानी अगर आप प्रयास करेंगे तो आपसे त्रुटि भी होगा। ठीक ना। त्रुटि होगी तो फिर आप प्रयास करेंगे। तो प्रयास और त्रुटि दोनों एक दूसरे से जुड़ा है। ठीक है ना। बार बार प्रयास करना, बार बार गलतियां होना, फिर उन गलतियों से कुछ बेहतर सीखना। तो यह जो सिद्धांत था ना, इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने, ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया और उन्होंने अध्ययन किया था बिल्ली के ऊपर। किस पे उन्होंने अध्ययन किया था, बिल्ली के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है ना। तो बिल्ली के ऊपर उन्होंने अध्ययन करके उन्होंने क्या किया, यह सिद्धांत उन्होंने दिया। उनके सिद्धांत में बताया जाता है कि थॉर्नडाइक ने क्या किया कि एक बिल्ली को उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है ना। पिंजरे में बंद कर दिया उन्होंने, और उस पिंजरे के अंदर एक बटन लगा हुआ था, जिस बटन को दबाने से वो पिंजरा क्या होता था, खुलता था। ठीक है ना। उस बटन को दबने से वो पिंजरा क्या होता था, खुल जाता था। तो उन्होंने क्या किया, उस बिल्ली को उस पिंजरे में बंद करके उन्होंने एक मतलब बिल्ली का मतलब कह सकते हैं कि एक कटोरे में दूध लेकर के पिंजरे के बाहर उन्होंने क्या किया, रख दिया। बिल्ली को जब भूख लगी तो बिल्ली उस दूध को प्राप्त करने के लिए उस पिंजरे में उसने उछल कूद मचाना शुरू कर दिया। इधर उधर खूब मतलब उस पिंजरे में क्या करती, वो उछल कूद करती। और ऐसे करते करते अचानक से उसके पिंजरे का जो दरवाजा था वो खुल गया, क्योंकि उछल कूद से वो जो बटन लगा हुआ था वो दब गया। पिंजरा खुला, बिल्ली ने उस दूध को पी लिया। प्रथम बार तो बिल्ली को बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि वह पिंजरा खुला कैसे, बस उसके दिमाग में यह था कि उछल कूद करने से पिंजरा खुल जाएगा। यह प्रक्रिया उन्होंने दोबारा दोहराया। फिर बिल्ली को उन्होंने पिंजरे में बंद किया, फिर पिंजरा बंद कर दिया उन्होंने और बाहर दूध रखा। फिर बिल्ली उछल कूद करने लगी उस दूध को प्राप्त करने के लिए, पीने के लिए। फिर दरवाजा खुला, फिर उसने उस दूध को पी लिया। फिर थॉर्नडाइक ने उन्हें फिर पिंजरे में बंद किया। ऐसे उन्होंने इस बिल्ली को बार बार किया बिल्ली के साथ में। अंततः उस बिल्ली को बाद में यह ज्ञात हुआ कि मतलब इस पिंजरे के अंदर उछल कूद करने से ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, या मतलब पर्टिकुलर एक बटन को दबाने से हो रहा है। इस बटन के दबने से ही पिंजरा खुल रहा है। तो जो बिल्ली थी उसने त्रुटिवश उसने क्या किया, सीख लिया कि इस पिंजरे को कैसे ओपन करेंगे।
और अंततः लास्ट में क्या हुआ, जब बिल्ली पूरी तरह से सीख गई, तो जब बाद में थॉर्नडाइक ने बिल्ली को पिंजरे में बंद करके जब उसके सामने दूध रखा, तो बिल्ली ने बिना किसी उछल कूद किए उस बटन को दबा करके पिंजरा खोल करके उसने दूध को पिया। और इस तरह से थॉर्नडाइक ने क्या किया, बिल्ली के इस प्रयोग से हमें प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। बिल्ली ने बार बार प्रयास किया और त्रुटिवश वो पिंजरा खुलता गया, और इस तरह से बार बार प्रयास करने से, ठीक ना, त्रुटिवश जो पिंजरा खुलता गया, उससे बिल्ली को क्या हुआ, यह सीख मिल गई कि यह पिंजरा खुलता कैसे है। ऐसे ही बच्चे भी बार बार क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, और प्रयास करने से ही क्या करते हैं, प्रयास करेंगे तो ही तो त्रुटि होगा, जो प्रयास नहीं करेगा त्रुटि कहां से होगी। कहते हैं कि परीक्षा में फेल हो गए, भाई फेल कौन होगा, जो परीक्षा देगा वही तो फेल या पास होगा। परीक्षा न देने वाला फेल या पास का क्या मतलब समझेगा। तो परीक्षा देने वाला ही फेल होता है और परीक्षा देने वाला ही पास होता है, ठीक ना। चुपचाप बैठे बैठे किसी को जज करना कि वो तो फेल हो गया, वो तो कम नंबर पा गया, वो तो ज्यादा नंबर पाया है, वह ऐसे किया है, वो ऐसे किया है, ये तो बिल्कुल गलत है ना। अगर आप पेपर दोगे तभी तो आप पास हो या फेल होगे। तो पेपर देने वाला यानी प्रयास कर रहा है, प्रयास से उसकी सफलता निश्चित है, ठीक है ना। तो यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने हमें दिया, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। उसी तरह से जो अगला जो सिद्धांत है वह आपका है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत था उसको दिया था स्किनर ने। किसने दिया था, स्किनर महोदय ने दिया था। और उन्होंने इस सिद्धांत के लिए उन्होंने किस पे अध्ययन किया था, उन्होंने अध्ययन किया था चूहों के ऊपर। किस पे अध्ययन किया था, चूहों के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था। और इस अध्ययन में उन्होंने क्या बताया कि कैसे मतलब चूहे क्रिया करते हैं, यानी क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में। और स्किनर महोदय ने चूहों का अध्ययन करके क्या किया था, हम लोगों को एक सिद्धांत बताया था, सीखने का एक सिद्धांत बताया था उन्होंने, ठीक है ना। और नेक्स्ट उसी में आपका है प्रतिक्रिया सिद्धांत। प्रतिक्रिया सिद्धांत जिसको दिया था पेवलोव ने दिया था, ठीक है ना। और यह अध्ययन हुआ था किसके ऊपर, कुत्तों के ऊपर हुआ था, कुत्तों के ऊपर हुआ था, ठीक है ना। उसमें यह दिखाया गया था कि मतलब कैसे कोई मतलब व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया किस तरह का प्रतिक्रिया, जैसे आम का नाम लेते हुए, आम के अचार का नाम लेते हुए आपके मुंह में पानी आता है, खट्टी चीजों का नाम लेते हुए हमारे मुख में पानी आता है, ठीक है ना। वह एक तरह की प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, एक भाव होता है, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत को पेवलोव महोदय ने किस पे किया था, कुत्तों पे किया था। उन्होंने क्या किया था, कुत्तों को उन्होंने जैसे कि पिंजरे में बंद करके उन्होंने क्या किया, कुत्तों के सामने जैसे अलार्म बजती थी, अलार्म बजता था, भोजन आता था, भोजन को कुत्ता क्या करता था, क्या कहते हैं, वो खाता था। तो भोजन को देख करके क्या होता है, कुत्तों की एक आदत होती है कि उसके मुख से लार टपकना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो घंटी बजती, ठीक है ना, पहले वो घंटी बजती, एक अलार्म बजता, फिर अलार्म बजने के थोड़ी देर बाद भोजन आता, ठीक है ना, भोजन आता, कुत्ता उसे खाता, फिर यह प्रतिक्रिया बार बार दोहराई गई। तो अंततः कुत्ते को यानी कह सकते हैं कि यह मालूम चल गया था कि जब अलार्म बजेगा तो भोजन मिलेगा, अलार्म बजेगा तो भोजन जरूर मिलेगा। तो एक समय ऐसा आया कि पेवलोव ने क्या किया कि अलार्म तो बजाया लेकिन भोजन वहां पे क्या किया, नहीं पहुंचाया। तो इसमें क्या हुआ ना, जब अलार्म बजती थी तो कुत्ता जो प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता था, ठीक ना, उसकी प्रतिक्रिया क्या मतलब, वह लार टपकाना शुरू कर देता था, उसके मुख से पानी आना शुरू हो जाता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि भोजन आने वाला है, ठीक है ना। तो यह जो सिद्धांत था, यानी पेवलोव महोदय ने कुत्तों पर मतलब सिद्धांत करके प्रतिक्रिया का उन्होंने सिद्धांत हम लोगों को दिया, ठीक है ना। ये काफी, ये जो सिद्धांत आप देख रहे हैं ना, 4 सिद्धांत, जो कोहलर का है, थॉर्नडाइक का, स्किनर का, पेवलोव का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने ही है, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सीटेट का एग्जाम हो, इसमें आपके पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वहीं पर कुछ सिद्धांतों की और हम बात कर लें, कुछ जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जिसमें आपका एक सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसको दिया था किसने, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ठीक है ना। मैं एक एक करके बताता जा रहा हूं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उसको दिया था पियाजे ने। किसने दिया था, पियाजे ने। इसको आप नोट कर लेंगे, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसको दिया था पियाजे महोदय ने दिया था, ठीक है ना। और नैतिकता का सिद्धांत, ठीक है ना, नैतिकता का जो सिद्धांत है उसको दिया था कोहलबर्ग ने। किसने दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था, ठीक है ना। इसको आप नोट करते चलेंगे, कोहलबर्ग ने
कोहलबर्ग जो थे उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत उन्होंने दिया था, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। वहीं पर जो अगला जो सिद्धांत है वो है आपका सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी सामाजिक अंतःक्रिया का जो सिद्धांत था उसको दिया था, किसने दिया था, आप लोगों से कमेंट करके बताएं, बहुत सारे लोगों को पता होगा ये चीज। तो सामाजिक अंतःक्रिया का जो सिद्धांत था उसको दिया था वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था, वाइगोत्स्की। किसने दिया था, किसने दिया था भाई, आप लोग बताइए, कमेंट करिए और मुझे जरूर बताइए। वाइगोत्स्की ने, ठीक है, वाइगोत्स्की ने इस सिद्धांत को दिया था, ठीक है ना। वहीं पर आपका जो एक और सिद्धांत है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, क्षेत्र व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी क्षेत्र का सिद्धांत, यानी क्षेत्र सिद्धांत अलग से भी आता है, पूछता है, और अंतर्दृष्टि का भी सिद्धांत अलग से करके पूछा जाता है। तो क्षेत्र सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसको दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। किसने दिया था, गेस्टाल्टवादियों ने। इसको नोट कर लेंगे आप लोग अपनी कॉपी में, गेस्टाल्टवादियों ने, गेस्टाल्ट, ठीक है ना, सॉरी गेस्टाल्ट है, यहाँ पे लगा देंगे, गेस्टाल्टवादियों ने दिया था इसको, ठीक है ना, गेस्टाल्टवादियों ने, मतलब गेस्टाल्टवादियों ने इनको क्या किया था, ये सिद्धांत दिया था, क्षेत्र अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है ना, क्षेत्र सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ये जो सिद्धांत अभी आपने देखा ना, ये सारे सिद्धांत आपके सीखने का जो अर्थ और जो सिद्धांत है, जो दूसरा लेसन था आपका पेडागोजी का, उससे आपका था, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी बाल मनोविज्ञान में अगर देखा जाए तो ये टॉपिक हर साल, मतलब इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी ये टॉपिक, ठीक है ना। तो अगर आप यूपी टेट और सीटेट की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो आपके लिए चैनल है, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, ठीक है ना, और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि जिससे कि मेरा अपडेट आप लोगों को पहले मिलता जाए, ठीक है ना। धन्यवाद।